चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में बढ़ता कोरोना का आंकड़ा, प्रदेश में कोरोना मरीज 14,000 के पार हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 2 मौतें हुई है कोविड से, तो वहीं 4,108 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अकेले जयपुर में सामने आए हैं सर्वाधिक 1,866 नए केस। हालांकि इस दरमियान 227 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। राजस्थान में कोविड एक्टिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा है 14,166। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उसकी साथ ही अब स्थिति बहुत ज़्यादा चिंताजनक भी हो गई है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो प्रतिदिन कोरोना के आंकड़े आ रहे थे उनका आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हुई है। अब ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम एहतियात बरतें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। और अगर अभी तक आपने भी कोरोना की वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई है तो जल्द ही लगवा लीजिए, क्योंकि जहां कई लोग अब इस बात पर विचार कर रहे हैं कि बूस्टर डोज लगवाएं, प्रिकॉशनल डोज लगाएं, और अभी तक आपने अगर कोविड की दोनों वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई तो जल्द से जल्द लगवाइए, क्योंकि बेहद ज़रूरी हो चुका है अब वैक्सीनेट होना और साथ ही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना। जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकले, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप घर पर ही रहें, क्योंकि लगातार कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है। और ये तो वो केसेस है, समझ लीजिए, जो डिटेक्ट हुए हैं। इससे कई ज़्यादा केस ऐसे होंगे जो अभी तक पकड़ में नहीं आए होंगे, क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और खतरे की घंटी अब बज चुकी है। तो वहीं अब ये भी कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आ चुकी है। कुछ ही दिनों में 17-18 जनवरी तक तीसरी लहर का पीक होगा। तो वहीं प्रदेश में ओमिक्रॉन का ग्राफ भी बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में राजस्थान में आए हैं ओमिक्रॉन के 82 नए केस। जयपुर में 69, धौलपुर में 1, करौली में 1, अलवर में 3, सीकर में 2, जोधपुर में 1, चित्तौड़गढ़ में 1 मरीज मिला है पॉजिटिव। इसके अलावा अन्य राज्यों के 4 मरीज भी पॉजिटिव मिले हैं। राजस्थान में अब तक कुल 373 मरीज मिल चुके हैं ओमिक्रॉन के। अब इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, देखिए, एक और कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं तो दूसरी ओर ओमिक्रॉन के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से कोविड का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, उसमें सबसे चिंता वाली बात है वो यही है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 82 नए केस हैं ओमिक्रॉन के सामने आए हैं। जयपुर में सर्वाधिक 9 केस है ओमिक्रॉन के सामने आए हैं। इसके अलावा धौलपुर में 1, करौली में 1, अलवर में 3, सीकर में 2, जोधपुर में 1, चित्तौड़गढ़ में 1 और 4 मरीज ऐसे चिन्हित किए गए जो कि राज्य से बाहर के हैं। कुल मिला के बात करें तो ओमिक्रॉन के वेरिएंट जो है वो लगातार बढ़ना सबके लिए चिंता की बात है। और इसमें अपडेट कर दें, अब सरकार ने ओमिक्रॉन के वेरिएंट की जांच जो है सरकार ने मान लिया है कि ओमिक्रॉन का खतरा जो है वो फैल चुका है। इसलिए अब रैंडम सैंपलिंग जो है ओमिक्रॉन की शुरू कर दी गई है। बजाय सभी सैंपल्स को लेने के बजाय रैंडम सैंपलिंग जो है वो कर दी गई है। जी बिल्कुल विकास, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है उसके जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जब रिपोर्ट जाती है तो उसमें लंबा वक्त भी लगता है। हालांकि अभी ये कह सकते हैं कि राजस्थान में आंकड़े इससे भी ज्यादा होंगे। बिल्कुल, ओमिक्रॉन के केस जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और निश्चित तौर पर जिस तरह जीनोम सीक्वेंसिंग की जो समय ज्यादा लग रहा है उसमें मान के चल रहे हैं कि अब तकरीबन 50 से 60% मरीज जो है ओमिक्रॉन के सामने आ रहे हैं, लेकिन उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए उनकी रिपोर्ट नहीं आ पा रही। लेकिन सरकार ने मान लिया कि जीनोम सीक्वेंसिंग से पहले ही कि ओमिक्रॉन जो है वो फैल चुका है पूरे राजस्थान में सभी जिलों में। जी बिल्कुल विकास, और कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि 17 से 18 जनवरी वो तारीख होगी जब तीसरी वेव का पीक होगा। बिल्कुल, देखिए, पीक का अभी कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी जो केस है वो 4000 के आसपास राजस्थान में आए हैं पर डे के हिसाब से। अगर यही केस हम बात करें पिछले 30 तो तकरीबन 17,000 केस पर डे राजस्थान में सामने आए थे, तब ये पीक सामने आया था। इस बार क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट है, स्प्रेड बहुत तेज है, तो ये केस जो है बहुत ज्यादा बढ़ेंगे आगे से, तब जाकर के इसको पीक माना जाएगा। लेकिन अभी जिस तरह संक्रमण की दर बढ़ रही है, तकरीबन जयपुर की बात करें तो 10% के आसपास संक्रमण की दर है, तो ये बहुत चिंता वाली बात है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर पीक जितना जल्दी आ जाए, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि जनवरी के लास्ट एंड तक लगभग उस लेवल तक आ जाएंगे कि पीक का जो स्टेटस है वो छू सकता है, लेकिन फरवरी तक जो केस है वो लगातार आएंगे। चलिए विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।